होटल सियाहत का एक अहम स्तून। ईमानदारी और मेहमान की जान माल की हिफाजत। ना सिर्फ होटल है, आप समझ लें कि आपका दूसरा घर है। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होती है हमारी फैमिली, हमारी सिक्योरिटी। होटल इज बेसिकली द लेटेस्ट नेम ऑफ सराय। क्या इतनी आमदोरफ्त है मुल्तान शहर के अंदर? मुल्तान की एक माशी हब बनने जा रहा है आने वाले वक्त। एक इतना बड़ा यूनिट बनाने का ख्याल किस तरह है, जबकि मुल्तान कोई बहुत बड़ी मंडी नहीं है। जनूबी पंजाब का जो मुल्तान है वो आप समझ लें कि माशी हब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पॉडकास्ट विद आमिर शहजाद, आपका मेज़बान आमिर शहजाद आपकी खिदमत में हाजिर और अपने तमाम देखने वालों को सलाम पेश करता हूँ। नाज़रीन किराम, होटल सियाहत का एक अहम सतून है। होटल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप जब घर से जाएं और एक ऐसी चार दीवारी में जाके रहें कि एक कमरा आपने घर में छोड़ा है, एक कमरे में आप जाके ठहर। होटल बुनियादी तौर पे एक शहर का, एक इलाके का, जहाँ हम जाते हैं उसका सकाफ़त का एक रंग होता है। जब तक उस होटल में आपको उस शहर की सकाफ़त नज़र ना आए, या उस होटल का ओनर उस शहर की सकाफ़त उसमें नहीं रखता बाहर अंदर कहीं भी, तो आप ये समझिए कि आप अपने कमरे से एक और उस जैसे कमरे में मूव कर गए हैं, अपना काम करते हैं और अपने घर को चले जाते हैं। मगर आज मेरे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने होटल की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा की है। सिर्फ मेहमान को अपने कमरे से दूसरे कमरे तक शिफ्ट नहीं करते, बल्कि एक सकाफ़ती पहचान, एक उस शहर की तारीख़ की पहचान और हॉस्पिटैलिटी की एक शानदार मिसाल उन्होंने कायम की है। मुल्तान में एक शानदार होटल का क़याम, मुल्तान जैसे शहर में एक शानदार होटल का क़याम बहुत बड़ा माने रखता है। और होटल में जो ख़ास एलिमेंट है वो है मेहमानदारी और मेहमान की जान माल की हिफाजत का। मेरे साथ हैं मलिक मुनीर, मैं उन्हें आपसे तारुफ कराता हूँ। खुश आमदीद सर। थैंक यू सर। मलिक साहब, इंट्रो तो आपने सुना ही है मेरा। जी क्या मैं कह सकता हूँ कि आपने शहर में एक बहुत अच्छे पॉइंट का आगाज़ किया है? जी बिल्कुल, हमने एक बेहतरीन होटल दिया है ग्रैंड शालीमार के नाम से। मॉडल टाउन में हमारी लोकेशन है और 3 स्टार कैटेगरी का ये होटल है। और ना सिर्फ होटल है, आप समझ लें कि आपका दूसरा घर है। जब आप शहर से दूर होते हैं, घर से तो लोग वैसे ही तंग होते हैं, वो आराम करने के लिए आते हैं। ऐसे ही है, लेकिन एक फैमिली माहौल चाहिए होता है। हम कहीं भी आउट ऑफ सिटी जा रहे होते हैं तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होती है हमारी फैमिली, हमारी सिक्योरिटी, हमारी सर्विसेज। तो उसमें तमाम चीज़ें हमने जो है अपने होटल में इस तरह तरतीब की हैं कि आप समझें कि आप एक घर से आप दूसरे घर में चले। अच्छा मलिक साहब, मुआशरा अब तब्दीली की जानिब है। जी बिल्कुल। हम देख रहे हैं चीज़ें बदल रही हैं। ऐसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चले गए हैं। हम किसी भी बंदे की तस्वीर बना देते हैं, उसके जेब में हाथ नहीं भी हैं तो जेब में डले हुए। यानी इनकलाब, इस टेक्नोलॉजी के इनकलाब की दुनिया में होटल की जिद्दत क्या, इसका मतलब क्या है, इसका क्या मायने रखता है? सबसे पहले तो ये है कि आप खुद कह रहे हैं कि अभी हम एआई के दौर में आ गए हैं। तो अब हम लोग खुद शिफ्ट कर गए। हमारी पहले जो हमारी रिजर्वेशंस होती थी, जो हमारी बुकिंग्स होती थी, मुझे वो वक्त याद है जब हम फैक्स के थ्रू रिजर्वेशंस ले रहे होते थे। जी बिल्कुल। आज वो सारा हमने भी शिफ्ट कर लिया, उसी तरह से ऑनलाइन कर दिया। हमारी अब सारी बुकिंग्स ऑनलाइन चली गई हैं। इवन गेस्ट का जो फीडबैक है अब वो मिनटों में क्या सेकंड में हमारे पास आ जाता है। पहले ये होता था पूरा हम एक पर्चा देते थे उसको, वो उसके ऊपर जो है फीडबैक देता था। अब तो 1 क्लिक के ऊपर उसका फीडबैक आ जाता है और वो फीडबैक हमारे लिए बड़ा अहमियत होता है। उसी की बेस के ऊपर हम आगे अपनी सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। और हम जो जो वक्त गुजरता जा रहा है, अब डिजिटल दौर आ गया है, जी। तो हम लोग भी सारा उसको कन्वर्ट कर गए हैं डिजिटल में। रूम्स हमने अपग्रेड किए हैं, हमने अपनी हॉस्पिटैलिटी में सर्विसेज को अपग्रेड किया है। उसके अंदर जो गेस्ट की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। बेसिकली हम सब एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई। असल बात ये असल है, बात ये आने वाले की जो तवक्कुआत जी हैं बिल्कुल, बिल्कुल। वो किसी और पैमाने पे चली वो गई भी हैं। उसी तरह फास्ट बिल्कुल हो गई सही है। है। जैसे वक्त बदला है, अब डिजिटल का दौर आया है, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गई हैं। तो हम लोग भी फिर कोशिश कर रहे हैं कि अपनी इंडस्ट्री में उसी तरह मूव हों जैसे गेस्ट की मूवमेंट हुई है उनकी। अब जो है इवन हमारी जो एक्सपेक्टेशंस, अब यहाँ तक भी गेस्ट मांगता है कि पर्सनलाइज सर्विसेज होगी। सही। वो हमसे मांगता है कि अब हमें जो है वो होटल पर्सनलाइज सर्विस। तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, कोशिश क्या बल्कि अब हम मूव भी हो गए हैं और दे भी रहे हैं हम लोग।
तमाम गेस्टों को। बल्कि मैं ये कहूँगा कि अब ये वक्त की ज़रूरत बन चुकी वक्त की है। ज़रूरत है और ज़रूरत के साथ बदलना भी चाहिए। सही। अच्छा, एक वक्त था, हमारे जो पुराने देखने वाले हैं, आपसे मेरी से जो ऊपर की नस्ल है और उनसे जो ऊपर की नस्ल है, उन्होंने सराय देखी है। जी बिल्कुल। होटल इज़ बेसिकली द लेटेस्ट नेम ऑफ सराय। आप कह सकते, बिल्कुल। कह सकते। अच्छा, आज भी सराय बहुत सारी जगहों पर, बल्कि शहरों के नाम से मंसूब हैं। जी मेरे खुद दादा परदादा जी की मुल्तान में 3 सराय होती थी, जी। और उस वक्त की सराय का मतलब आज का 5 स्टार होटल है। उस सराय कोई आम आदमी तो नहीं बना सकता था ना। ऐसी क्या वो जो एक पुराने मिजाज का शख्स है, जो एक शहर में देहात से मूव करके शहर में आता है, उसके ज़हन में जो सराय का एक आराम है, हम होटल में अपने आने वाले मेहमान को वो आराम दे पा रहे हैं? थोड़ा सा जदीद दौर आ गया है, आपको पता है, अब चीज़ें लेटेस्ट हो गई हैं। वो सराय तो नहीं है, लेकिन उसका लेटेस्ट वर्जन आप समझ लें होटल है। अब होटल के अंदर जो है रूम्स हमने अपग्रेड कर दिए हैं, वो वाले नहीं है जो सराय में होती थी कि 4 पे दे दी और उसके साथ तकिया बिस्तरा दे दिया। खिड़कियाँ खुली खुली हुई होती थी, हवादार दखन की हवा का निज़ाम रखा हुआ होता था, और शायद पंखे भी नहीं होते थे एक वक्त में। लोग इन्वर्टर मांगते हैं उसकी जगह पे, खिड़कियाँ बंद होती हैं, साउंड प्रूफ रूम मांगते हैं। तो अब वक्त बदला है, तो उसके साथ सराय को ही आप समझ लें कि हमने कन्वर्ट कर दिया। गोया बदला जो वक्त, गो के रफाकत बदल गई। अब हर चीज़ें बदल गई हैं, अब डिमांड्स भी बदल गई। आपने कहा ना कि वो बिल्कुल एक ऐसा एटमॉस्फेयर मांगते हैं जहाँ वो मुकम्मल आराम, प्राइवेसी और एक प्रोटेक्शन के साथ, वहाँ भले उसने 24 घंटे गुजारने हैं, भले 48 घंटे गुजारने हैं, अपना आराम जो है वो ज़रूर मांगते हैं। अच्छा, मुल्तान शहर में आपके जहन में एक इतना बड़ा यूनिट बनाने का ख्याल किस तरह है, जबकि मुल्तान कोई बहुत बड़ी मंडी नहीं है, मुल्तान कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई बिज़नेस ट्रैवल रूट पे नहीं है, खुद बिज़नेस हब नहीं है जैसे फैसलाबाद को कहा जाता है या कराची को कहा जाता है। तो इतनी एक आमदोरफ्त है मुल्तान के अंदर लोगों की बाहर से, क्योंकि होटल जो है वो बुनियादी तौर पे बाहर से आने वाले लोगों के लिए है। अच्छा, फिर मुल्तान में ख़ास तौर पे मेरे सवाल का जुज़ भी ये भी है कि हम वो रिवायात के गुंधे हुए लोग हैं। हमारे यहाँ तो मेहमान आते हैं तो हम खुद सेन में सो जाते हैं, मेहमान को अपने बिस्तर पे सुलाते हैं। अभी तक ये रिवायत यहाँ कायम है। उस शहर में, इस रिवायत के शहर में हमें होटल बनाने की ज़रूरत पेश आई है। क्या इतनी आमदोरफ्त है मुल्तान शहर के अंदर? अमर भाई, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुल्तान भी एक माशी हब बनने जा रहा है आने वाले वक्त में। अगर आप आने वाले, आज से आप 5 साल आगे देखें जी, तो आई होप कि मुल्तान की जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, ये भी बाकी शहरों की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बराबर हो जाएगी। सही। इसके अंदर ग्रोथ है, बिल्कुल है। और यहाँ पे ट्रैवलर है, अगर आप यूँ मुझसे पूछें आसान लफ्ज़ों में, तो 4-4.5 हज़ार गेस्ट डेली चेक इन हो रहा है मुल्तान के अंदर। अच्छा, ये बहुत बड़ी तादाद आपने बताई है। 4-4.5 हज़ार गेस्ट चेक इन हो रहा है। और अभी भी ज़रूरत है, अभी भी इस इंडस्ट्री में और होटल्स की हमें ज़रूरत है। अब यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, कॉरपोरेट सेक्टर यहाँ पे मूव हो गया है सारा। और जिस तरह अब शादियों का रुझान बढ़ रहा है हमारा, अब वो मतलब हॉल ले लेते हैं और इस तरह। पहले आप मार्की नहीं होती, सहूलत, असल बात है, सहूलत मांग रही है। सहूलतें बढ़ी हैं। और वैसे भी जनूबी पंजाब का जो मुल्तान है वो आप समझ लें कि माशी हब है, और यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी, और शायद कहीं नियर फ्यूचर में ये इसका कैपिटल भी बन सकता है। तो ऑटोमेटिकली एक वक्त ऐसा आएगा, उसी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। जी। अगर आज से 5 साल बाद हम बैठे होंगे तो आई होप कि यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स आएंगे, बड़े ग्रुप्स आएंगे जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे। और हम लोग चाहते हैं, मुल्तान से हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करें मुल्तान में। यहाँ स्कोप भी है और ग्रोथ भी है और यहाँ पे पोटेंशियल भी है। वेरी गुड। यहाँ पे अच्छा, बड़ी मेरे लिए बड़ी हैरत वाली बात है कि 4,500 के करीब लोग डेली इन एंड आउट हो रहे हैं, चेकआउट हो रहा है। तो ये फैमिलीज भी हैं, उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर भी है, उसमें हमारी बाकी इंडस्ट्रीज के लोग भी हैं, ट्रैवलर भी हैं। सही, माशाल्लाह से टूरिज्म अब स्कोप बिल्कुल बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बल्कि मैं कल की बात करूं, कल भी मुल्तान में बरतानिया से कुछ डेलीगेट आया हुआ था, उसमें गोरे भी थे, उसमें हमारे वहाँ के बॉर्न लोग भी थे, यहाँ के सेटल लोग भी थे, मतलब वो आए हुए थे फ्लड के लिए। तो जाहिर है वो आ रहे हैं, 30-35 लोगों का एक डेलीगेशन था। लाम वाला होटल उनकी एक ज़रूरत है, बिल्कुल। तो होटल के लिए जगह का इंतखाब क्या माने रखता है? सर, जगह सबसे इम्पोर्टेंट। अच्छा, इस सवाल को आप यूँ भी देख लें, फ़र्ज़ करें मेरे पास एक जगह पड़ी है, ऐसे ही मेरा दिल चाह रहा है मैं होटल बना लूँ, क्या ये ठीक है ये बात?
ایکچولی ہم لوگ دیکھتے یہ ہیں کہ آپ کا ایئرپورٹ اس کے نزدیک ہو، میکسیمم 5 سے 10 منٹ آپ کو ایئرپورٹ سے لگیں، ریلوے اسٹیشن آپ کا نزدیک ہو، اور اگر کوئی لگژری ہماری ڈیوو ہے جیسے لائک پیسل موورس ہیں یہ نزدیک ہوں، تو ان کے لیے اپروچ اچھی ہو لوکیشن، اور کوشش کرتے ہیں جو گیسٹ سلیکٹ کرتے ہیں کہ کسی بھی شہر کے مڈ آف دا سٹی ہو اگر تو وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. صحیح. تو جگہ سب سے important باہر نکل کے سہولیات، گاڑیاں واڑیاں، یہ وہ سب مطلب آسانی سے مل جائے، شاپنگ مال بھی آسانی سے مل جائے، تاکہ وہ کھانے پینے کا سسٹم یہ ایک بڑا اہم ہے. یعنی جگہ کی سلیکشن جو ہے وہ سب سے اہم، وہ بڑی اہم یہ اس میں ایلیمنٹ ہے. اچھا ملک صاحب، ہوٹل توامی، گیسٹ ہاؤس اور ریسٹ ہاؤس، ایک صرف ہوٹل جس میں صرف کھانا وانا ملتا ہے، ایک ہوٹل جس میں بیڈ ہیں. عام جو انسان ہے کیا اس کے لیے کنفیوزنگ نہیں ہو جاتا کہ ہوٹل لکھا ہوا ہے مگر بیڈ نہیں ہے، ایک صرف کھانے کے لیے ہے؟ اس کی تشریح ہم علیحدہ علیحدہ نہیں کر سکتے، آپ کا یہ شعبہ ہے. نہیں کر سکتے ہیں، ہاں، کر سکتے ہیں. مثلاً ہمارے ہاں گیسٹ ہاؤس، ریستوران بہت زیادہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. عربستان میں جائیں تو فندق ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اور آسترون جو ہے وہ ریسٹورنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. چیز کا خود بخود پتہ لگ جاتا ہے، مطلب یہ صرف کھانے کے لیے یا رہنے کی جگہ ہے. لیکن ہم یہاں ہر جگہ پہ ہوٹل لکھ دیتے ہیں. کیا یہ ٹھیک ہے یہ بات؟ ہوٹل میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں کمبائن ہو جاتی ہیں وہ چیزیں، آپ الگ الگ سوچتے ہیں. ریسٹورنٹ ہے وہ اس میں ساری چیزیں کمبائن ہو جاتی ہیں. صحیح. اس میں آپ کا بیڈ اینڈ بریک فاسٹ بھی آ جاتا ہے، آپ کا ریسٹورنٹ بھی آ جاتا ہے، کچن سے ریلیونٹ چیزیں بھی اسی کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہیں، اور ایک ایسی جگہ جہاں پہ آپ کو سیکیورٹی بھی مل سکے، تو وہ ساری چیزیں کمبائن کرتے ہیں تو وہ ہمارا ایک ہوٹل بن جاتا ہے. جی ملک صاحب، بڑی خوبصورت باتیں آپ نے کی ہیں. پوڈ کاسٹ چونکہ ایک محدود وقت کے لیے ہوتا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے میں اتنا ہی وقت اور آپ کے ساتھ باتیں کروں، بالکل ٹھیک. مگر میں ایک اور اس کو تشنا چھوڑتے ہیں تاکہ دیکھنے والے بھی کئی سوال ابھرتے ہیں. ہم ایک کسی اور نشست میں آپ کو پھر انشاءاللہ زحمت دیں گے، اور کسی وقت کوشش کریں گے آپ کے ہوٹل کو پورا سکیچ کر کے وہ دکھایا جا سکے. آپ کی محبتوں کا، آپ کی آمد کا آپ کا شکریہ، بے انتہا شکریہ. ناظرین کرام، معاشرے کے ہر شعبے میں تبدیلی آ رہی ہے، اور اس کو ہم خاموش انقلاب کا نام دیتے ہیں. یہ تبدیلی جو ہوتی ہے اس کو ہم خاموش انقلاب کا نام دیتے ہیں. آپ زندگی کے پہناوے دیکھ لیں، آپ اپنا رہن سہن دیکھ لیں، اپنے گھروں کی تعمیر دیکھ لیں، آپ اپنے روزمرہ کے معاملات دیکھ لیں، اور اسی طرح اگر آپ ہوٹلز کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی اس تبدیلی کا ایک خوبصورت نمونہ بن کے ہمارے سامنے آئے ہیں. جیسے کہ ہماری آج کی شخصیت ملک منیر صاحب جو ہوٹل لائن سے منسلک ہیں، انہوں نے ایک ملتان کے اندر ایک خوبصورت تعمیراتی شاہکار تعمیر کیا ہے ہوٹل کی شکل میں. کبھی بھی آپ کا جو ملتان سے باہر کے لوگ ہیں، کبھی ملتان آنا ہوتا ہے تو ایک بار اس ہوٹل میں ضرور قیام کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.